आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट अनूप पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो जहाँ कोस A बराबर कोस B हो तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। सबसे पहले हम बनाते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो क्या बोला हमें कि कोण ए और बी, तो यहां मैं लेता हूं कोण बी और यहाँ क्या लेता हूं कोण ए और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा कोण सी। दोनों न्यून कोण होते हैं 90 से छोटे। अब देखो हमें देखो क्या पूछा है कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो सिद्ध करना है। देखो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, क्या दे रखा हमें, देखो दिया है, क्या दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, अब हमें पता है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोस ए बराबर, देखो कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा आधार बटा करण। क्या होता है, आधार बटा करण। इसको मैं क्या दे दूं, समीकरण नंबर 1 आधार। देखो ए से बी सी तो क्या हो गया लंब, तो आधार कौन हुआ, आधार कौन हुआ ए सी बटा करण कौन हुआ ए बी। ठीक है, और आगे हमें क्या दे रखा है, देखो कोस बी, तो कोस बी बराबर कोस बी, तो कोस क्या होता है आधार बटा करण। क्या होता है आधार बटा करण। देखो बी से ए सी लंब, बी से ए सी लंब और बी सी क्या हो गया आधार, तो बी सी बट्टा ए बी। ठीक है, अब देखो कोस ए और कोस बी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण कोस ए, तो कोस ए का मान हमारे पास क्या है ए सी बट्टा ए बी बराबर बी सी बट्टा ए बी। देखो ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा हमारे पास ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा है वो किसके बराबर है बी सी के, तो इनके ऊपर जो कोण बढ़ेंगे वो भी क्या होंगे एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा हमें कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है 7/8। ठीक है, और कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटा लंब। क्या होता है आधार बटा लंब। तो हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहां मैंने रख दिया थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है समकोण होता है ए बी सी। देखो आधार, आधार कौन है, आधार 7 है और लंब कौन है 8 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखो तो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो अन्य दो भुजा, यानी जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजा के स्क्वायर के, या हिंदी में बोल दे वर्ग के योग के बराबर होती है। देखो तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर। देखो ए सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, और ये देखो ए सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 113, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 113 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ए सी हमारे पास क्या आ गए 113 का रूट। ठीक है, क्या आ गया 113 का रूट। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा इसने कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यानी पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये पहुंचा हमें। अब देखो साइन थीटा, देखो मैं यहां रखता हूं इसको साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा, देखो साइन थीटा कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा करण, लंब बट्टा करण, लंब बट्टा करण। लंब देखो लंब थीटा से लंब कौन है 8 और करण कौन है 113 का रूट। ठीक है, और क्या पूछा हमें कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा करण। आधार कौन है 7 और करण कौन है हमारा 113 और इसका क्या रूट। ठीक है, तो मैं यहां रखता हूं 1 प्लस 8 बट्टा 113। ठीक है, और इसका रूट फिर 1 माइनस 8 बट्टा 113 का रूट। ठीक है, फिर ये बट्टा, ठीक है ये बट्टा 1 प्लस 7 बट्टा 113 का रूट फिर 1 माइनस 7 बट्टा 113 का रूट। ठीक है, अब देखो यहां से देखो कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी यहाँ क्या लग रहा है एक फॉर्मूला लग रहा है। देखो यहाँ क्या लग रहा है एक फॉर्मूला लग रहा है। तो वो फॉर्मूला क्या है देखो क्या वो फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी। जो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी कौन है 8 बट्टा 113 का रूट और इसका क्या स्क्वायर, फिर बट्टा 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 7 बट्टा 113 का रूट और इसका क्या स्क्वायर। अब आगे देखो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, फिर माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा 113 का स्क्वायर 113, यानी 113 रूट का स्क्वायर 113, फिर बट्टा 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। अब आगे देखो आगे क्या है, आगे ये है कि यहाँ 113 का क्या लेते हैं एलसीएम। तो 113 माइनस 49 बट्टा यहाँ भी क्या लेते हैं एलसीएम। तो 113 सॉरी यहाँ पर 64, यहाँ पर 64 और यहाँ पर 49। ठीक है, अब हमें पता है क्या पता है कि 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या बचेगा
49 बट्टा 113, फिर 113 में से 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा 64 बट्टा 113। अब देखो यहाँ कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। तो 4 पद होते हैं तो ये 4 पद का एक नियम होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बट्टा मध्य पदों का गुणनफल। तो 113 और 113 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 49 बट्टा 64। ठीक है, तो यही हमें इसका क्या करना था, मान निकालना था। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या पूछा हमें, कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोट का मान हमें दे रखा था पहले ही कि 7/8 और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए। यानी इसमें भी हमें क्या करना, मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 कोट ए बराबर 4। अब आगे देखो 3 किसके अंदर है, गुणा में, और गुणा की संख्या कहाँ जाती है, भाग में। ठीक है, अब हम करते हैं इसके अंदर त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, ए, यानी थीटा क्या है, ए, और यहाँ पर क्या रखता हूँ, बी, और यहाँ पर क्या रखता हूँ, सी। अब आगे देखो कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। देखो ए से आधार कौन है, 4 है, और लंब कौन है, 3 है। अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ए सी का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें देखो ये तो दे ही नहीं रखा है ए सी, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी। तो बी सी क्या दे रखा है हमें, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर। अब देखो आगे ए सी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जो बराबर में कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो ए सी का, अब ए सी है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस 25 पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, जो किसका होता है, 5 का होता है। तो ए सी हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब देखो हमें क्या पूछा है, इसको क्या पूछ रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर। देखो पहले यानी 10 पूछा, तो 10 क्या होता है, 10 ए बराबर, 10 क्या होता है, 10 होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब लंब क्या दे रखा है, देखो ए से लंब कौन है, 3 है, और आधार कौन है, 4 है। ठीक है, और देखो आगे क्या चाहिएगा, हमें कोस भी चाहिएगा। तो कोस ए, देखो कोस क्या होता है, आधार बट्टा करण। कोस क्या होता है, आधार बट्टा करण। तो आधार, आधार कौन है, देखो आधार कौन है, 4, और करण कौन है, 5। और क्या चाहिएगा हमें, साइन चाहिएगा। तो साइन, देखो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बट्टा करण। तो लंब कौन है, 3 है, और करण कौन है, 5 है। ठीक है, अब देखो मान रखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें क्या रखते हैं, मान रखते हैं। देखो इसमें मान रखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी 10 का मान क्या हमारे पास 3/4 का स्क्वायर, फिर बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर क्या है, 3/4 का स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए। तो कोस क्या है, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन, साइन क्या है 3/5 का स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी एक तो है ही है, और फिर 3 का स्क्वायर
9 और 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, देखो ऊपर वाले का एलसीएम 16, तो यहाँ से 16 एकम 16 माइनस 9 फिर बट्टा नीचे वाले का भी क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, कि नीचे वाले का भी एलसीएम क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो 16 आ गए तो 16 एकम 16 प्लस 9। ठीक है, और बराबर में इधर क्या है, इधर भी क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 25, तो 16 माइनस 9। अब देखो आगे यहाँ, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आगे लिख रहा हूं 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 7, कितने बचेंगे 7 बट्टा 16, फिर बट्टा ये कितना हो जाएगा 25 बट्टा 16, यानी 16 प्लस 9 कितने हो गए 25 बट्टा 16 बराबर ये कितना हो जाएगा 7 बट्टा 25। ठीक है, हमें पता है, क्या पता है कि यहाँ क्या करेंगे बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पद कौन है 7 गुणा 16, यानी 7 गुणा 16 बट्टा मध्य पद 16 गुणा 25। ठीक है, और बराबर में क्या हमारा 7 बट्टा 25। देखो 16 में से कट गया 16, तो यहाँ क्या बचा 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25। ठीक है, तो ये दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखो आगे, आगे हमारा क्या है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो किसका मान ज्ञात करना है, अच्छा इसमें ये मान ज्ञात करना है, इसमें मान ज्ञात करना है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। ठीक है, दूसरा मान किसका ज्ञात करना है, दूसरा मान ज्ञात करना है साइन ए कोस सी माइनस साइन ए और कोस सी, कोस सी का। ठीक है, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और दूसरा क्या करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा, त्रिभुज दे रखा, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज में क्या बोला कि कोण बी समकोण है। ठीक है, यहाँ ए बोल दिया और यहाँ पर सी बोल दिया, लेकिन हमें एक कंडीशन दी है कि टेन ए बराबर क्या दे रखा है 1/√3। हमें पता है टेन क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। देखो ए से लंब कौन है, ए से लंब कौन है बी सी, और आधार कौन है आधार कौन है ए बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, देखो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर
प्लस 20c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 3 और 1 4। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी बराबर, अब ए सी का स्क्वायर हटाऊंगा तो किसके ऊपर रूट लगेगा 4 पर, जो किसका होता है रूट 4 2 का। तो हमारे पास आ गई कौन आ गई ए सी भुजा भी आ गई। अब देखो हमें क्या चाहिए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी। तो क्या क्या चाहिए मेरे को, एक तो चाहिए साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, देखो साइन होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। कर्ण अब देखो ए से लंब कौन है बीसी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा कर्ण। कर्ण कौन है 2। और मेरे को क्या चाहिए कोस सी चाहिए और एक साइन सी भी चाहिए। तो साइन तो क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। अब देखो थीटा किस क्या दे रखा है इसने सी से दे रखा, तो सी से लंब कौन है रूट 3 और कर्ण कौन है 2। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए एक कोस ए भी चाहिए। तो कोस ए क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखो आधार ए से आधार कौन है रूट 3 और कर्ण कौन है 2। अब देखो क्या चाहिए कोस सी चाहिए। तो कोस सी यानी लंब तो कौन होगा इसमें रूट 3 हो गया, लेकिन कोस तो क्या होता आधार बट्टा कर्ण होता, तो आधार कौन होगा 1 बट्टा कर्ण यानी 2। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, क्या दे रखा है कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। देखो कोस सी ये दे रखा है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अब देखो साइन ए क्या है 1 बट्टा 2 मल्टीप्लाई कोस सी, तो कोस सी क्या दे रखा है 1 बट्टा 2, फिर प्लस कोस ए, तो कोस ए क्या है रूट 3 बट्टा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई साइन सी रूट 3 बट्टा 2। एक को 1 से करेंगे 1 और 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3 और 2 दूनी 4। अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या गया 4, तो 4 एकम 4 1 और 1 को 1 से करेंगे 1, फिर 4 एकम 4 और 3 को 3 को 1 से करेंगे ये, तो ये क्या आ गया 4 बट्टा 4 बराबर 1 आ गया। अब देखो दूसरा क्या पूछा हमें, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। देखो कोस ए क्या दे रखा है रूट 3 बट्टा 2 मल्टीप्लाई कोस सी क्या है 1 बट्टा 2, फिर माइनस साइन ए क्या है 1 बट्टा 2 मल्टीप्लाई साइन सी रूट 3 बट्टा 2। तो रूट 3 एकम रूट 3 2 दूनी 4 माइनस रूट 3 एकम रूट 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाएंगे 0। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोस पी और टेन पी के माने ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला है इसने कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू क्या है समकोण है। ठीक है, बना दिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि पी क्यू बुझा क्या दे रखे हमें 5 दे रखी है। ठीक है, और क्या बोला इसने कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें ये दोनों भुजा क्या दे रखी है कि 25 दे रखी है, तो पी क्यू यानी क्यू आर मैंने क्यू आर बराबर क्या हो गया x हो गया, यानी ये भुजा में क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं। तो देखो पी आर प्लस क्यू आर क्या दे रखा है x बराबर 25। ठीक है, पी आर बराबर 25 माइनस x यानी पी आर भुजा में क्या दे दी
25 माइनस x। ठीक है, अब देखो हम क्या लगाते हैं इसके अंदर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर, देखो पी आर हमारे पास क्या है, 25 माइनस एक्स को स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है, एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो a स्क्वायर, a कौन है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस b कौन है x, x का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। देखो ये किसका होता है, 25 का क्या होता है, 25 का क्या होता है 625। कितना होता है 25 का 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा मेरे पास 625 माइनस 50 एक्स और इधर क्या बचा 25। देखो ये 50 किस में है भाई, 50 एक्स किस में, माइनस में है, तो बराबर के आगे जाएगा प्लस में, और ये किस में है 25 प्लस में, इधर आएगा ये माइनस में, तो बराबर 50 एक्स। और 625 में से 25 घटाएंगे 600 बराबर 50 एक्स। ठीक है, अब देखो आगे x के 50 किस में है, गुणा में, और गुणा की संख्या कहाँ जाती है, कहाँ जाती है भाग में, और इसमें जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा, ये भाग 12 बार लगेगा, यानी 50 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है 600। यानी हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई बताओ, जो x है यानी क्यू आर है वो क्या आ गया 12 आ गई, यानी क्यू आर भुजा क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो ये 12 आई है, तो मेरे को ये बताओ कि जो पी आर भुजा है वो कितनी आएगी, पी आर भुजा है वो कितनी आएगी 25 माइनस 12 बराबर 13 आ गए। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन, क्या ज्ञात करना हमें, देखो क्या ज्ञात करना हमें, साइन पी। देखो साइन पी, तो साइन पी, देखो साइन पी क्या होता है, लंब बटा करण, लंब बटा करण। देखो पी से लंब कौन है, क्यू आर है, और क्यू आर का मान हमारे पास क्या आया है 12, और करण कितना है 13। ठीक है, और क्या पूछा इसने, कोस पी, तो कोस पी क्या होता है आधार बटा करण। तो पी से आधार कौन है पी क्यू, तो पी क्यू क्या है 5 और करण कितना है 13। और क्या पूछा इसने टेन पी, टेन पी क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो पी से लंब कौन है, पी से लंब, पी से लंब कौन है क्यू आर है, क्यू आर कितना है 12 और आधार कौन है 5 है। ठीक है, ये हमें साइन पी कोस पी और टेन पी के मान पूछे थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना।